पहले घर में गायों की पूजा होती थी, गाय की आरती उतारी जाती थी। मैंने तो ये तक सुना है कि पतिव्रता नारियां, जैसे पति आपका परदेश में है, और पहले के जमाने की बात बोल रहा हूं, मैंने ये बातें अपनी दादी नानी मौसी से सुनी थी, तो वो सुना रहा हूं आपको, बहुत पुरानी बातें हैं। मैंने सुना था कि कोई पतिव्रता नारी है, कुछ नारियों का नियम होता है कि पति के खाने के बाद ही खाती हैं। कुछ नारियों का व्रत होता है कि जब तक पति ना खाए तो वो खाती नहीं है। ये पतिव्रता नारी का धर्म होता है, यही धर्म होता है। आजकल तो पता नहीं क्या चल रहा है, भगवान जाने। पति जाए चूल्हे में, हमारा पेट हाहू, हम न दे हैं काहू। तो पहले ऐसा था कि पत्नियां पति को भोजन, अब एक बार क्या हुआ, एक पत्नी पति को भोजन करा के भोजन करती थी, तो अब उसका पति चला गया परदेश, और उस जमाने में कोई टेलीफोन की व्यवस्था नहीं थी कि आपने खा लिया क्या, अब हम खाएं। परदेश में था। अब पत्नी बड़ी संकोच में कि हमारे पति खाए होंगे कि नहीं, हम खाएं कि नहीं। तो उनके द्वार पर एक संत आ गए। संत जी बोले, बेटी बड़ी असमंजस में हो, क्या हुआ? महाराज हमारे पति परदेश में हैं और बिना उन्हें खिलाए खाते नहीं हैं, पता नहीं हमारे पति को मिला होगा कि नहीं। तो संत जी ने कहा, परेशान क्यों होती है, तो एक काम कर, तेरे घर में गौ माता है? बोले हैं। तो जैसे थाली तू पति को लगा के रखती थी, पूरी थाली सजा, और पूरी थाली सजा कर जो भोजन बनाई हो वो सारा भोजन बनाओ, एक थाली पे निकालो और गाय को खिला दो। गाय को खिला दोगे, गाय यहाँ खा लेगी, तो उसको वहां प्राप्त निश्चित भगवत कृपा से किसी ना किसी रूप में गौ माता के आशीर्वाद से उसका पेट वहां भर जाएगा। जब आप तो फिर आप खा लेना। गाय को खिलाकर ही पतिव्रता नारियां, पति नहीं था तो गाय को खिलाकर फिर गाय के बाद खाती थी। तो गाय को खिलाने के बाद पति को खिलाने का वो दोष समाप्त हो जाता था। तो परदेश में जिनका पति होता था वो पहले पूरी थाली पति को जैसे खिलाती वैसे गाय को खिलाया, फिर गाय के खाने के बाद फिर वो खाया करती थी। ये नियम था पतिव्रता नारियों का। मतलब गाय सामान्य नहीं। इसलिए जब आपके श्राद्ध पक्ष आता है, पितृ पक्ष आता है, तो कहा जाता है कि गाय का खाया पितरों तक पहुंचता है। आज वैज्ञानिक लोग विज्ञान की भाषा में, आज जो साइंस को पढ़ता होगा वो कहेगा, महाराज जी आप तो पागल बना रहे हैं। ना भाई, मैं विज्ञान के हिसाब से आपको समझाऊं। जैसे गर्भवती स्त्री खाती है, तो गर्भवती स्त्री के खाते ही उसके बच्चे के पेट में अपने आप चला जाता है। बोलो हाँ। जैसे गर्भवती स्त्री खाए तो उसके बच्चे के पेट में अपने आप चला जाता है, ऐसे गाय के अंदर समस्त देवी देवताओं का वास है, सारे लोकों का वास है, पितरों का विवास गाय में है। तो गाय खाती है तो गाय के गर्भ में जो है सब उनके पेट में अपने आप चला जाता है। तो गाय का खाया, गाय की तृप्ति पितरों की तृप्ति मानी जाती है। इसलिए श्राद्ध पक्ष में ब्राह्मणों को और गाय को खिलाने की परंपरा है। गाय को चारा खिलाइए, गाय को पेट भर खिलाइए। इसलिए पहले तो घर घर गाय होती ही थी, अब तो घर घर कुत्ते हैं।